हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर इस वीडियो में आपको रीजनिंग का 3 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। एक बार पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए। वो 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। तो हम 3 अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से बताएंगे। तीनों क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि आप फ्यूचर में कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम देंगे तो उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो में बने रहिए, इसको ध्यान से देखिए। और जो लोग पहले से जुड़े हैं, पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, व्हाट का मान खुद से निकालेंगे, उसके बाद जो आंसर मिलाएंगे, तो इससे सबको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन को। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें हमको इस वाट का मान निकालना है, ठीक है। तो इस वाट के मान को निकालने के लिए हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हमको वाट के अगल बगल में देखना होता है कि बड़ा नंबर किधर है। तो आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखें तो सिर्फ यहाँ पे हमको बड़ा नंबर 27 दिख रहा है, बट इधर तो बड़े नंबर है नहीं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, कुछ और सोचते हैं, ठीक है। अब इस वाट के मान को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे 2 कंडीशन बनता है। हम तो ये सोच लें कि भाई ये देखिए, जिस कॉलम में व्हाट है ना, इसके बारे में भी आपको नहीं सोचना है। आपको जिसमें जो कॉलम पूरा भरा हुआ है इसके बारे में सोचिए। इसके बारे में भी क्या सोचेंगे, देखिए आप ये सोच सकते हैं कि ये 13 कैसे आया, 14 कैसे आया, और जिस रूल पे दोनों आया होगा ना उसी रूल पे 27 निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए किसी रूल से ये दोनों नहीं आते हैं तब हम क्या करेंगे, व्हाट के बगल में जैसे यहाँ 16 दिया है और यहाँ पे 11 दिया है, तो इसके बारे में सोचेंगे कि 11 और 16 को कैसे ला दें इन दोनों नंबर में कुछ करके, नहीं। और जब ये दोनों आ जाएंगे एक ही कंडीशन से तो उसी कंडीशन से हम व्हाट का मान निकाल लेंगे। तो पहले इस कंडीशन को सोचा जाए कि पहले इस कंडीशन को सोचा जाए। तो देखिए, इन दोनों में से ज़्यादा सेफ सोचना, मतलब किसमें कम टाइम लगे, वो रहेगा कि जो व्हाट के जस्ट बगल में है उसके बारे में सोचा जाए। यानी कि फर्स्टली हमको इसी पे ध्यान देना चाहिए कि 11 और 16 कैसे आएगा, ठीक है। तो चलिए इसी को समझते हैं कि 11 16 कैसे आएगा और फिर उसी के आधार पे हम व्हाट का मान निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखें तो ये 11 कैसे आया है। देखिए इसमें क्या किया गया है कि इन दोनों को जो है जोड़ दिया गया है। आप अगर 9 और 13 को जोड़ते हैं तो 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 9 और 13 को आप जैसे ही जोड़िएगा तो ये 22 हो जाएगा, बट वहाँ लिखा तो 11 है, इसका मतलब उसने इसमें 2 से फिर से डिवाइड भी कर दिया, तो 11 आ गया। अब जो कंडीशन यहाँ पे लगा है यही कंडीशन सेम आपका इसमें भी लगना चाहिए 16 को लाने के लिए। अगर यहाँ पे ये कंडीशन लग गया मतलब सही है। तो चलिए लगाते हैं और जोड़ते हैं इन दोनों को। इन दोनों को जोड़िएगा तब डायरेक्ट जोड़ते हैं ना। 18 14 कितना होता है, 32 होता है। 32 में अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और यही 16 यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दिया हुआ है, मतलब हम जो कंडीशन लगा रहे हैं वो एकदम सही है। अब इसी आधार पे हम इस वाट का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बताइए इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 और 27 कितना होता है, 40 होता है कि नहीं। 40 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर 20 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको इसमें इस वाट का मान निकालना है। यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं, तो देखिए इनमें हमको क्या करना होगा, कोई ना कोई एक, मतलब ये किसी न किसी पैटर्न पे आगे बढ़ रहा होगा तो हमको उसको समझना है। अब ध्यान से देखिए, सी के बाद उसने डी लिख दिया, मतलब कितना बढ़ा है, यहाँ पे 1 बढ़ा है। डी के बाद उसने एफ लिखा है तो यहाँ पे कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। एफ के बाद उसने आई लिखा है तो एफ के बाद में जी एच आई, नहीं 3 है ना बढ़ा है, तो यहाँ पे 3 बढ़ा है। तो अब आप बताइए, जब 1 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, तो आगे कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा। तो 4 बढ़ा दीजिए। अब आई में 4 बढ़ाइएगा तो आई मतलब 9, 9 में 4 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 13। ऐसे भी ना समझ में आए, देखिए ये आई 9 पे होता है ना, आप ये भी याद रखें, हम इसका ट्रिक बताए हुए हैं कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे है। तो आई आपका 9 पे होता है और ये 4 पे होता है, तो 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 पे क्या होता है, एम होता है। तो एक तो हमारा आंसर एम हो गया। अब देखें किस ऑप्शन में सबसे पहले एम दिया, तब जरा ध्यान से देखें तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही पहले एम दिया हुआ है, बाकी किसी ऑप्शन में पहले एम नहीं दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। हालांकि हम आपको बता रहे हैं तो आगे भी निकाल कर दिखाएंगे दूसरा अल्फाबेट जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरा ध्यान से देखें, वाई के बाद उसने क्या लिखा है, वाई के बाद उसने लिखा है भी, तो यहाँ पे माइनस होगा। कितना माइनस होगा, वाई 25 पर भी 22 पर, यानी कि माइनस यहाँ पे 3 होगा। अच्छा, उसने भी के बाद आर लिखा है तो 22 के बाद भी 22 पर, आर 18 पर, तो कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। 4 कम किया है, -4 किया, मतलब पहले -3 फिर -4, तो आगे डेफिनेटली -5 होना चाहिए। तो आर के बाद उसने क्या लिख दिया है, एम लिख दिया है। तो 18 पे आर होता है और एम 13 पर होता है, कितना कम हुआ, 5 कम हुआ। तो पहले 3 कम किया, फिर 4 कम किया, फिर 5 कम किया, तो आगे क्या कम कर देंगे, 6 कम कर देंगे वाट के मान को निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 जैसे ही कम करेंगे तो हमारा वाट का मान आ जाएगा। किस में से 6 कम करेंगे,
अच्छा, ये ध्यान से आप रखेंगे कि सेकंड वाला में हमारा यही रूल लग रहा था, तो अभी दूसरा कलर कर दे ताकि वो अच्छे से दिखाई दे। अच्छा, 6 को हम करना है, किस में से करना है? एम में से। एम तेरे पर, तेरे में से 6 कितना हुआ? देखिए एम तेरे होता है, तो तेरे से 6 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 पर जी होता है कि नहीं? तो जी आंसर हो जाएगा लास्ट में, मतलब एम और जी ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले खुद से आप सॉल्व करें। देखिए इसमें कोई स्वाट का मान निकालना है। ठीक है, स्वाट के मान को निकालने के लिए पहले हमको यहाँ समझना होगा ना कि आखिर 56 को 15 कैसे लिखा, 42 को 21 कैसे लिखा, तो उसी तरह से ना हम 81 को लिख देंगे वाट। तो देखिए 56 को 15 कैसे लिखा, उसने क्या कर दिया, इनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया है? डिजिट्स को मल्टीप्लाई। 5 और जो 6 था ना, तो इनको सॉरी 5 और 6 को उसने क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 5 और 6 को जब मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और इसमें अगर आप 2 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये 15 यहाँ पे दिया है। सेम रूल आगे लगना चाहिए। 76 को अगर हम ध्यान से देखें तो 7 और 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 6 42 आता है। 42 में अगर आप 2 से डिवाइड कर देते कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। जो 21 यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब हमारा कंडीशन सही है, क्योंकि एक ही कंडीशन दो जगह लग गया ना। आगे लगा लीजिए इस कंडीशन को, आंसर आ जाएगा। तो बोलिए 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब मिटा रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम है, तो 8 में 1 से गुना कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 गुना अगर आप 1 करेंगे तो वो 8 आ जाएगा। और इसमें सब में 2 से डिवाइड कर, इसमें 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 8 के में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 इसका आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए। इस तरह के क्वेश्चन आप कोई भी बीआरएससी का एग्जाम दीजिए, कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम दीजिएगा, तो आपको इसमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।